खबर यूपी के झांसी से है, जहां संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर आज कांग्रेसियों ने कचहरी चौराहे पर स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य तथा शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने कहा कि बाबा साहब ने संविधान की रचना कर दलितों, पिछड़ों तथा वंचित समाज को समानता का अधिकार देने का काम किया है। उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि वर्तमान सरकार संविधान को नीचे रख कर काम कर रही है, संविधान में नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष यदि किसी पीड़ित से मिलने जा रहा है तो उसे रोका जा रहा है, ये संविधान का उल्लंघन है। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। हम लोग जानते हैं कि संसार में ऐसे बिरले ही लोग होते हैं जो जीवन और मृत्यु से ऊपर होते हैं। ऐसे ही बाबा साहब थे जिन्होंने हमारे आज़ाद हिंदुस्तान को एक ऐसा संविधान दिया जिसमें सारे जाति, धर्म, संप्रदाय के लोगों को बराबर का हक दिया। पहले राजे महाराजे माँ की कोख से पैदा होते थे। बाबा साहब ने जो संविधान दिया उससे कोई भी व्यक्ति जनप्रतिनिधि बन सकता है, कोई भी व्यक्ति समानता का अधिकार के आधार पर किसी भी जगह पहुंचता है। जाति, धर्म, लिंग, स्थान, इसके आधार पर किसी के साथ कोई असमानता नहीं हो सकती है। हमारे ये संविधान की खूबसूरती है कि ये संविधान आज भी, जिसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में बनाया गया था, उसकी तारीफ पूरी दुनिया में होती है। लेकिन वर्तमान में जो सरकार है वो संविधान को नीचे रखने का काम कर रही है, लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है। संविधान ने जहाँ जहाँ अगर संसद में पहुँचने वाले सांसद और विधायक अपनी आवाज़ नहीं उठा पाए तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का उल्लंघन है। अगर कोई व्यक्ति किसी पीड़ित व्यक्ति से मिलने जाए, ख़ास तौर से लीडर ऑफ अपोजिशन, और वो नहीं वहाँ जा पाए तो ये संविधान का उल्लंघन है। गरीब जाति के लोग, पिछड़ी जाति के लोग, दलित जाति के लोग जिनके पद खाली हैं, उनको पदों पर नियुक्ति ना हो तो ये बाबा साहब के संविधान का उल्लंघन है। आज देश के अंदर बाबा साहब के संविधान को जीवंत रखना, उसका पालन कराना हम लोगों का धर्म है, हम लोगों का कर्तव्य है, हम लोगों की पूजा है। आज हमने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया और ये संकल्प लिया कि हम संविधान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर देंगे। आज जिस तरह से सारे लोग यहाँ पर हैं इकट्ठे, और जिन लोगों के मन में परिनिर्वाण दिवस है, उस परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर सारे लोगों ने इस पुण्यतिथि को एक इस ढंग से मनाया जैसे उनके परिवार के किसी सदस्य के परिनिर्वाण में रहे हों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें भारत सरकार ने भारत रत्न दिया, संविधान के रचयिता थे, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में सभी को एक समानता का अधिकार दिलाया। खास तौर से समाज के वंचित, पिछड़े तबकों को जो आज़ादी के समय बहुत पीछे थे, उनको संविधान के माध्यम से उनके अधिकार दिलाए। लेकिन क्षोभ के साथ कहना पड़ रहा है, वर्तमान व्यवस्था में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पर, उनके संविधान पर कहीं ना कहीं आघात किया जा रहा है। पिछड़े तबके और दलित समाज के, अक़लियत समाज के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी उस संविधान की रक्षा के लिए अडिग हैं। हम लोग संघर्ष करेंगे। इस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पर हम सब कांग्रेसन कोई आंच नहीं आने देंगे। जिसने पिछड़े तबके को सम्मान दिलाया, अधिकार दिलाया, उन अधिकारों पे हम कोई आघात नहीं होने देंगे और लगातार संघर्षरत रहेंगे और इस संविधान को बचाने का काम हम सब करेंगे।